रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने 13.1 का कॉन्सेप्ट बताया था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें 13.2 और 13.3 का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें से 13.3 का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी बताई थी उसमें कैसे निकालते हैं। अब 13.2 में सिर्फ वर्टेक्स रह गया था कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस 13.2 की वैसे ही निकलेगी जैसे 13.3 में थी, बस फ़र्क कितना आएगा कि 13.3 में हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस जब निकालते थे तो सेंटर का यूज़ करते थे, यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे तो वर्टेक्स का यूज़ करेंगे, बस सेंटर की जगह आपको वर्टेक्स का यूज़ करना है और वैसे ही निकलेगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो वर्टेक्स पहले निकालना बता देती हूँ कि वर्टेक्स निकालते कैसे हैं, हम वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो आपने जब सेंटर निकाला था, देखो वैसे तो ये स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट ट्रिक बता रही हूँ, एक आपको शायद उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पीछे वाले कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि याद करने के स्टेप्स होते हैं। देखो आपको यहाँ वर्टेक्स निकालना है, सेंटर निकाला था तब आपने क्या किया था, यही किया था ना, एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स। एफ क्या था वहाँ, जो आपकी क्वेश्चन के अंदर सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी हुई होती है ना, जिसको रिड्यूस करने की बात करता है या जिससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट निकलवा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, जो आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है उसको हम एफ मान के चलते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था, है ना। तो उसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है और जेड के रिस्पेक्ट में भी। सेंटर निकाला था तब भी आपने ऐसे ही किया था, लेकिन वहाँ क्या किया था, तीनों फाइंड आउट करने के बाद तीनों को जीरो के इक्वल रखा था, है ना। यहाँ तीनों फाइंड आउट करने हैं लेकिन जीरो के इक्वल नहीं रखना, बस यहाँ से थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि जो पहले वाला है यानी एक्स वाला, उसके नीचे आपको एल रखना है, वाई वाले के नीचे एम रखना है, जेड वाले के नीचे एन रखना है। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था ये लास्ट वीडियो में, जो कि क्योंकि एल एम एन की वैल्यू के फाइंड आउट करने में यूज़ हुई थी हमारी, और 13.2 में मैंने बताया था कि के नॉन जीरो आता है, तभी हमें पता लगता है कि 13.2 का कॉन्सेप्ट है ना। सो यानी 13.2 का क्वेश्चन है, तो एल एम एन वही वाले यूज़ करने हैं आपको जो आपने निकाले थे, जिसको आपने के की वैल्यू निकालने में यूज़ किया था, वो एल एम एन आपको यहाँ रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू में 2 के रखना है, के की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर रख देना, कर दोगे ऐसे, ये तीनों वैल्यू निकाल लोगे एफ का, एक्स में, वाई में, जेड में, और तीनों वैल्यू ऐसे रख दोगे, एल एम एन की भी रख दोगे, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये वाली है, के एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। यू वी डब्ल्यू और डी कहाँ से फाइंड आउट होंगे, कहाँ से फाइंड आउट करोगे उसे, फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन देगा ना, वहीं से तो निकलेंगे यू वी डब्ल्यू और डी। रिड्यूस जब आप करते हो तो शुरू में यही काम तो होता है हमारा, यू वी डब्ल्यू डी इनकी वैल्यूज निकालना, तो वही वाली वैल्यू आपको यहाँ यूज़ करनी है यू वी डब्ल्यू डी की, ठीक है। और एल एम एन की वही वैल्यू यूज़ करनी है, के की वही वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी जो कि नॉन जीरो आई थी। तो ये आपकी एक इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ से ये जो ये लिखा है ना मैंने ऊपर वाला पोर्शन, इससे 3 इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, जो ये वाला पोर्शन है नहीं फर्स्ट, बाकी को भूल जाओ इन दोनों को, इस फर्स्ट वाले को उठाओ और इस 2 के इक्वल रख दो, अगली लाइन में इस फर्स्ट वाले को उठा के 2 के इक्वल रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही इस सेकंड को उठाओ, 2 के इक्वल रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन मिलेगी। इसको उठाओ, 2 के इक्वल रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक और इक्वेशन मिलेगी, यानी 3 इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, है ना। और एक इक्वेशन ये वाली है। देखो ये इक्वेशन तो आपको यूज़ करनी है। अब जो ये 3 इक्वेशन आएगी ना, इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन यूज़ कर लो आप, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है और एक इक्वेशन ये लेनी है, ये कंपलसरी है। तो 3 इक्वेशन लेनी है आपको, क्योंकि इन तीनों में से 2 और एक ये, 3 इक्वेशन मिलेगी आपको 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में। उनको सोल्व कर लोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन सोल्व करना तो आप कब से सीख रहे हो, 12th क्लास से, है ना। तो 3 इक्वेशंस होगी 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में, तो आप इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी ना वही आपके वर्टेक्स होंगे, ठीक है। कर लोगे, ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो वर्टेक्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है, वैसे ही निकालना है जैसे 13.3 में था, ठीक है। नीचे एल एम एन था और एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा था ना, यहाँ पर आपको एक्स ये वाली जो वैल्यू है सेंटर की जगह बस ये वर्टेक्स यूज़ करने हैं आपको, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगी। कर लोगे। ये 13.2 का एक एग्जांपल है जो कि मैं यहीं से ही बता रही हूँ आपको, वर्टेक्स वाला पोर्शन सिर्फ मैंने वहीं से उठा लिया वर्टेक्स वाले पोर्शन से। ये आपकी एफ की वैल्यू है, जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है इसको मैंने एफ कंसीडर कर लिया। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ये आया है, विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आएगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड ये आएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये एल की वैल्यू है। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय एम,
विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय एन, यहाँ क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इक्वल टू लगा के यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 2k। दिस इज द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन विच इज नॉन जीरो। k की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब आपको क्या, और एक इक्वेशन कंपलसरी वाली ये थी, इसमें क्या थी ये, k इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, देखो इस वाले पोर्शन को उठाओ और ये जो दिख रहा है ना ये 2k, इसके इक्वल रखो, बाकी सबको भूल जाओ, बस इसको इसके इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन ये वाली मिलेगी आपको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन मिलेगी। ऐसे ही इस वाले को उठा के आप इसके इक्वल रखो अलग से तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी। बस तीसरी लेने की जरूरत नहीं है, 2 इक्वेशन चाहिए होती है इनमें। 2 इक्वेशन यहाँ से ले लो और एक ये वाली कंपलसरी है, इनमें से 2 कोई भी ले लो। ठीक है, तो 3 इक्वेशन से 3 वैल्यू निकलेगी एक्स वाई जेड की, तीनों वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की वो आपके वर्टेक्स हो जाएंगे। कर लोगे, फिर कुछ नहीं करना, वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या करोगे, एक्स माइनस पहला वर्टेक्स, 3 पॉइंट आएंगे ना वर्टेक्स के, डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू वाई माइनस दूसरा वर्टेक्स डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू जेड माइनस तीसरा डिवाइडेड बाय एन। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सिस इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, सो 13.2 का कॉन्सेप्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे 13.4 का करेंगे। 13.4 का कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस कर लेते हैं। 13.4 है ना, 13.1 जैसा है, 99% वैसा ही है। जिसको 13.1 आता है उसके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 13.4 बिल्कुल ईजी है। देखो लैम्डा की वैल्यूज़ के बेस पर हम डिसाइड करते थे कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते थे, है ना। सो 13.4 का हमें कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ का क्वेश्चन है। देखो आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, तीनों वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट और तीनों ही नॉन जीरो आती है तो हम ये बोलते थे कि ये 13.1 का है ना। अब देखो उसी से सिमिलर है यहाँ पर कि तीनों नॉन जीरो आनी चाहिए, वहाँ पर भी यही बोला था कि तीनों नॉन जीरो आनी चाहिए। बस फर्क क्या है, वहाँ मैंने ये बोला था 13.1 में कि तीनों डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी कि 2 वैल्यू सेम होगी, कोई भी 2 वैल्यू सेम होगी और तीसरी उनसे डिस्टिंक्ट होगी। बस इतना फ़र्क है कि तीनों नॉन जीरो तो होगी ही होगी, लेकिन 2 वैल्यू, कोई भी 2 वैल्यू सेम होगी और तीसरी वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी, तो 13.4 में से है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम रिडक्शन का काम करते हैं, आपको पता है, तो रिडक्शन कर लोगे। 13.1 में जैसे रिडक्शन किया था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको रिडक्शन करना है। कर लोगे रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद आपकी इक्वेशन या तो इस फॉर्म में आएगी या इस फॉर्म में आएगी या इस फॉर्म में आएगी। देखो 13.1 जैसा ये भी कुछ नहीं है, मैं बताऊंगी आपको रिलेट करके। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो आप बोलोगे इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, और इस फॉर्म में आएगी तो आप बोलोगे हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, इलिप्सॉइड जैसा है, देखो थोड़ा सा 13.1 का बता रही हूँ ये। 13.1 में इलिप्सॉइड बताया था ना आपको, ये होता है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों का कोफिशिएंट जो है हमारा ये प्लस का होना चाहिए, और ये मैंने लिखा था डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि वही है, देखो थोड़ा सा फर्क क्या है कि इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों में से किसी 2 का कोफिशिएंट सेम होगा, बस इतना फर्क है। प्लस का साइन होना चाहिए, ध्यान रखना, तीनों का कोफिशिएंट प्लस का होना चाहिए। यहाँ भी वही कह रही हूँ कि तीनों का कोफिशिएंट प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या था, डिस्टिंक्ट थे। यहाँ पर तीनों जो 3 है ना, उनमें से किसी 2 का कोफिशिएंट मतलब सेम होगा हमारा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, जैसे मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है इन दोनों का हो, किसी भी 2 का कोफिशिएंट सेम होगा तो वो हो जाएगा इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। प्लस का साइन होना चाहिए, आपको पता है इलिप्सॉइड में प्लस होता है ना। कर लोगे। अब देखो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट और हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट बताया था। 1 शीट में बताया था कि एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों में से किसी 2 के कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट था। इसमें भी यही बोलेंगे, बस रिवॉल्यूशन लगाना है आपको। हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, सॉरी हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1 शीट बोल देंगे, है ना। और अगर 2 नेगेटिव साइन आएंगे यहाँ पर, जैसे ये एक नेगेटिव वाला लिखा है, दूसरा मैंने लिखा नहीं है, अगर दो जगह पे नेगेटिव आ जाए पूरी इक्वेशन में तो आप बोलोगे हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, बस ये ऑफ रिवॉल्यूशन लगाना है, हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 2 शीट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस फर्क क्या है इन ये 13.1 और 2 में, ये सॉरी 4 में फर्क क्या है कि इनमें किसी 2 के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे, इनमें डिस्टिंक्ट थे, बस इतना ही फर्क है। कर लोगे। वैसे तो लैम्डा की वैल्यूज ही बता देंगे, लेकिन ये भी आपको बता देगा, तो ये चीज़ कर लोगे। तीसरी एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर मैंने कौन बताया था कि राइट साइड में 0, देखो यहाँ पर राइट साइड में 1 आएगा, इलिप्सॉइड हाइपरबोलॉइड इन केस में, लेकिन अगर 0 आ जाए ना राइट साइड में तो कौन होता था, मैंने आपको उस टाइम बताया था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कौन का, आपका राइट सर्कुलर कौन का क्वेश्चन है, तो उसमें इस तरह से आपकी कोई इक्वेशन आएगी
मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से इक्वेशन आएगी जब आप सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इसी फॉर्म में तो है ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है 1 1, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे इस तरह से, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, और ये जेड स्क्वायर ये लिखा है, ये है राइट सर्कुलर कोन। इसको आपको क्या करना है, राइट में लेके जाओगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू में 1 लिख दोगे। उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से इक्वेशन होगी, जब आप सोल्व करोगे ना, रिड्यूस करोगे इक्वेशन को, तो इस तरह से आ जाएगी। जेड स्क्वायर को राइट में ले जाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इंटू में 1 लिखो क्योंकि हमें एंगल के बारे में पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan स्क्वायर 45, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा होता है। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन देखना आप क्या होती है, एक्स स्क्वायर ये वाली है ना, तो यहाँ पर क्या होगा जेड स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 45, क्योंकि 1 की जगह लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 की जगह लिख दिया tan स्क्वायर 45, तो जो एंगल है जो आपसे मांग रखा है उसकी वैल्यू हो गई 45। ठीक है, जिसको हम राइट सर्कुलर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं वो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 45 पाई बाय 4। तो वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती थी वो मैंने बता दिया। तो इस तरह से अगर इक्वेशन आएगी तो वो राइट सर्कुलर कोन है। तो देखो एक चीज़ और है जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही है, देखो ये इक्वेशन है आपकी इलिप्सॉइड की, इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है इसी तरीके से होती है ना इलिप्सॉइड की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसी होती है ना, इज इक्वल टू में 1। इनको क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी ना वो इसी फॉर्म में आएगी, जो ये करोगे ना इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसी फॉर्म में इक्वेशन आएगी। आपको जो ये नीचे वाला है ना एक्स स्क्वायर के नीचे, वाई स्क्वायर के नीचे और जेड स्क्वायर के नीचे, इनको बताना है कि स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस क्या है, ये जो वैल्यू आएगी। जैसे मान लो यहाँ 1 आ गई, यहाँ 2 आ गई, यहाँ 3 आ गई, तो बोलोगे आप 1 2 3 आर द स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस। डायरेक्ट उनकी वैल्यू उठाओगे और उन्हीं को बोल दोगे स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ये हाइपरबोलॉइड होती है, उसी की भी तो इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, बस यहाँ नेगेटिव के साइन आ जाते हैं प्लस की जगह, है ना। एक नेगेटिव साइन आता है तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, 2 नेगेटिव साइन आता है तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट, बस नेगेटिव के साइन आते हैं तो वो हाइपरबोलॉइड वाला होता है। ठीक है, तो उसमें भी ये तीनों क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस। तो ये चीज़ और पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना, जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी ना उसमें जो नीचे वाला आएगा अपने आप नीचे आएगा, तो ये इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बताना है, दीज आर द स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस। ठीक है, तो अब 13.4 में कुछ रहता नहीं है जो कि भाई मेरे को बताना चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया। आप लोग क्वेश्चंस करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू। 13.4 में एक छोटा सा रह गया है, वो भी बता देती हूँ, फिर पूरी कंप्लीट ही हो जाएगी। इसमें ही छोटा सा ही है, क्योंकि देखो रिडक्शन आप कर लोगे, बता भी दोगे कि भाई रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है। अब इसमें कुछ रह जाता है सेंटर और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये और रह जाता है। देखो बिल्कुल जैसे आपने 13.1 में किया था ना, वैसे ही सेंटर जैसे 13.1 में निकाला था ना, ऐसे ही आपको सेंटर निकालना है और उसका नाम रखना है अल्फा बीटा गामा। कैसे निकाला था सेंटर, करली एफ बाय करली एक्स को 0 रखा था, करली एफ बाय करली वाई को 0 रखा था, और करली एफ बाय करली जेड को 0 रखा था। और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में थी, उनको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आई थी, उन्हीं को मैंने अल्फा बीटा नाम दिया था और वो आपका सेंटर था। तो सेंटर तो वैसे ही निकालना है बिल्कुल। अब रही इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, है ना, LMN की वैल्यू। अब LMN किसके रिस्पेक्ट में निकाले हम, जो ये नॉन रिपीटेड वैल्यू आई है ना लैम्डा की, नॉन रिपीटेड वैल्यू, इसके रिस्पेक्ट में LMN निकाल लेना। देखो 13.1 में तो हमने तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग निकाले थे और 3 एक्सिस निकाली थी वहाँ पर, यहाँ आपको एक ही एक्सिस निकालनी है। ठीक है, और वो भी किस, जो LMN की वैल्यू यूज करोगे आप एक्सिस निकालने के लिए, वो किसके करस्पॉन्डिंग निकालनी है, दिस नॉन रिपीटेड वैल्यू ऑफ लैम्डा। जो ये नॉन रिपीटेड वैल्यू आएगी ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये तो सेम आएगी 2 वैल्यू, तो जो तीसरी डिस्टिंक्ट आएगी उसके रिस्पेक्ट में आपको LMN की वैल्यू निकालनी है, जिन्हें हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, और सेंटर की वैल्यू आई जाएगी, देन योर इक्वेशन ऑफ एक्सिस विल बी x माइनस अल्फा ओवर एल, जो आप LMN क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, y माइनस बीटा ओवर m, z माइनस गामा ओवर n। ठीक है, ये छोटा सा था बस। अब 13.4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आपकी। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.5 की बात करेंगे और फिर सारी 13.1 से लेके 13.5 का एक रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक कर लीजिए आप।